अब हम बात करते हैं पदाधिकारियों को हटाने की बात। पदाधिकारियों को हटाना। आप लोग अलग से थोड़ा सा लिख लेना है ना, एक जगह बीच में पेज में लिख लेना। पदाधिकारियों को पद से हटाने की बात कर रहे हैं। पद से हटाने का मतलब क्या हो रहा है जी? सामान्यतः कार्यकाल कितना साल है? 5 साल। लेकिन बीच में ऐसे मौके लग सकते हैं, कि 5 साल पूरा होए बगैर ही उनको आकस्मिक परिस्थिति में पद रिक्त करना पड़े। जैसे क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है? नंबर 1, वो अपना क्या दे दे? त्याग पत्र, रेजिग्नेशन दे दे। नंबर 2, किसी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला दे, इसको कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दो। अगर हम एक और पद्धति बताते हैं, उसको हम पद मुक्त कर दें। पद मुक्त हम नहीं कर सकते, कलेक्टर को अधिकार है, एसडीएम को अधिकार है। किसी पंच, सरपंच, उप सरपंच ने अगर कोई अपराध किया है, दंड साबित हो गया है, जैसे उन्होंने मर्डर का केस किया है, चोरी डकैती का मामला है, उनके ऊपर बलात्कार का केस लग गया, तो उसको पद मुक्त किया जा सकता है, रिमूवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिमूवल। या एक तरीका और है उनको पद मुक्त करने का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है प्रत्यावर्तित किया जाना। बार बार अभी प्रश्न पूछ रहा था, प्रत्यावर्तित किया जाना, राइट टू रिकॉल कहा जाता है इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू रिकॉल। ये पूरे के पूरे अगर सही मायने में बताऊं, पूरे भारत देश के पंचायती राज व्यवस्था में सिर्फ 2 राज्यों में मिलेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राइट टू रिकॉल। और एक है आपका निलंबन। एक क्या है आपका? निलंबन। ये 5 तरीके से आपको किसी को पद से हटा सकते हो। या तो खुद ही हट जाए, अपना त्याग पत्र दे दे, या अविश्वास प्रस्ताव आप कह दो कि हमको आपके कार्यों के ऊपर विश्वास नहीं है और इसके लिए प्रस्ताव लाओ। जैसे आपने राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया अपनाया था कि नहीं? सेम वही प्रक्रिया प्रस्ताव लाकर पद मुक्त करना है, पद से हटा दो। ये एक अधिकारी को शक्ति होगी, प्रशासनिक अधिकारी। राइट टू रिकॉल इसका मतलब है जिसने आपको चुनकर भेजा, वही सब मिलकर, जिसने जो आपके निर्वाचक मंडल में थे, वही आपको कह दे आप नहीं चाहिए, गलती हो गई हमसे, हमको आपको भेज कर वापस आओ, प्रस्ताव पारित करो 1/2 बहुमत से वापस। 1/2 नहीं भेजा था ना, आधे से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया था, इसीलिए तो जीत कर गया था। उतने ही बोल दे वापस आओ, नहीं चाहिए आप जैसा पदाधिकारी, वापस बुला लो। या निलंबन, सस्पेंड कर दो किसी को। बताऊंगा क्यों सस्पेंड कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? क्या कर दो? उसको सस्पेंड कर दो, निलंबन। तो ये 5 तरीकों से किसी को पद मुक्त किया जा सकता है, पद से हटाया जाता है। इसी 5 तरीकों को मैं शुरुआत करता हूं, और आज के क्लास में मैं सबसे पहले शुरू करूंगा अविश्वास प्रस्ताव। क्या पढ़ेंगे? अविश्वास। चलो शुरुआत करें, पढ़ते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ले लो भाई, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करते हैं, और ध्यान से सुनेंगे अविश्वास प्रस्ताव में क्या होगा। ठीक, नंबर 1, पहले तो आपको जानना है अविश्वास प्रस्ताव हटाने का एक प्रक्रिया है। किसी पदाधिकारी को हटाने का प्रक्रिया है। ग्राम पंचायत में किसको हटा सकते हो? सबसे पहला आप किसको हटा सकते हो? सरपंच। दूसरा आप किसको हटा सकते हो? आप उप सरपंच। किसको हटा सकते हो? उप सरपंच। सरपंच और उप पंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूंगा, यहां पे किसको हटा सकते हो? अध्यक्ष। यहां पे किसको हटा सकते हो? उपाध्यक्ष। यहां पे किसको हटा सकते हो जी? अध्यक्ष। और किसको हटा सकते हो? उपाध्यक्ष। ये लो भाई, सदस्यों को और पंचों को जो वार्ड से जीतकर आए हैं, उनको उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता। ये बात समझ में आया? पक्का? चलो, अब हमको सरपंच और उप सरपंच को पद से हटाना है। कैसे हटेगा इस बात को समझें। चलो भाई, यहां पे आपको पता है एक पंचायत है, ये पंचायत है। इस पंचायत में मैं कितने लोग मान लूं जी? 20 लोग जो चुनाव जीत कर आए थे। कितने लोग? 120 लोग। क्या आपको राष्ट्रपति के हटाने का प्रक्रिया याद है क्या?
1/4 सदस्य लिखित में प्रस्ताव बनाकर किसी एक सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंप देता है, हम इनको हटाना चाह रहे हैं। क्या तुरंत हट जाता है? क्या नहीं। फिर एक दिनांक निकाला जाता है, उस दिन चर्चा होगा, चर्चा होकर क्या किया जाएगा, लास्ट में वोटिंग कराया जाएगा, वोटिंग कराने के बाद हटाया जाता है। सेम प्रक्रिया यही है, ये भारतीय संविधान का नियम है। तो सबसे पहला क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे प्रस्ताव। क्या बनाया जाएगा? प्रस्ताव। कितने सदस्यों का प्रस्ताव बनाया जाएगा? 1/3 सदस्यों का क्या बनाया जाएगा? प्रस्ताव। जिसको भी हटाना चाह रहे हो, सरपंच को हटाना चाह रहे हो तो सरपंच को, उप सरपंच को हटाना चाह रहे हो तो उप सरपंच को। 1/3 सदस्यों का क्या बनाना है? प्रस्ताव। 20 लोग हो, 7 लोग आप हटा दो, हम इस सरपंच को जो इस नाम से इस पद पर बैठा हुआ है, उनको हम उसके पद से हटाना चाह रहे हैं। नाम लिख दो और सामने 7 लोगों का साइन करवा दो, और उस लेटर को ले जाकर किसको दे दो? एसडीएम को, अनुविभागीय अधिकारी। किसको दे दो आप? अनुविभागीय अधिकारी। ये अनुविभागीय अधिकारी देखेगा, हाँ भाई सरपंच को हटाने का प्रस्ताव आ गया है और जो पंच लोग का साइन भी आ गया है, 7 लोग बोल दिए हैं। अब ये क्या करेगा? अनुविभागीय अधिकारी 15 दिनों के भीतर कार्यवाही करेगा। क्या करेगा? कार्यवाही करेगा। अच्छा, 15 दिनों के भीतर कार्यवाही में क्या करेगा, इस बात को सुनने का जरूरत है आपको। 15 दिनों के भीतर जो कार्यवाही करेगा उसमें क्या करेगा, बढ़िया एक बैठक का दिन निकाल देगा। इस पंचायत का एक दिन बोलेगा, बैठक का तारीख निकाल देगा, और वो खुद नहीं जाएगा, वो अपने से नीचे किसी अधिकारी को, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को उस गांव में भेज देगा। लिख लेना, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को भी भेज सकते हो। नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत का बैठक बुलाया जाएगा। ग्राम पंचायत का बैठक बुलाया जाएगा। ये लो भाई, बैठक बुलाया जाएगा। किसका बैठक बुला लिया? ग्राम पंचायत का। वो जो अब ग्राम पंचायत का बैठक होने वाला है ना, जिसमें सरपंच और उप सरपंच को हटाने का प्रस्ताव है, याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता कोई इस पंचायत का पदाधिकारी नहीं करेगा, उसकी अध्यक्षता एक सरकारी अधिकारी करेगा। क्योंकि इस बैठक को इन लोग नहीं बुलाए हैं, इस बैठक को कौन बुलाया है? तहसीलदार। आगे बढ़िया, एक तारीख निकल गया, वो तारीख 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तारीख आया, उस जहां जितने भी यहां पंचवंश हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको क्या भिजवा दिया गया? एक सूचना, खबर कि इस दिन बैठक होना है। अच्छा, उस सूचना में ये अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना उस पंचायत के सभी पदाधिकारियों को, पंच, सरपंच और उप सरपंच को देना अनिवार्य है, जिसमें तारीख, समय और उस बैठक का कारण होना अनिवार्य है। कारण ही तो असली मुद्दा है कि उनको हटाना है। क्लियर है? सब पंच लोग पढ़े, अरे सरपंच को हटाने का प्रस्ताव है, बहुत बड़ा सदमा है, छोटा मोटा बात नहीं। फिर जोड़ तोड़ का काम शुरू हो जाता है, सरपंच अपने आदमी लोग को खोजता है, कौन कौन मेरा वाला है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, जिन लोग प्रस्ताव लाए हैं सरपंच को हटाने का, उन लोग अपना आदमी जोड़ने तोड़ने में लग जाते हैं, और एक दिन बढ़िया बैठक का वक्त आता है। उस बैठक की अध्यक्षता कभी भी सरपंच या उप सरपंच, मतलब जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वह कभी भी उस बैठक का अध्यक्षता नहीं कर सकता। उसको देना ही नहीं, उसी को तो हटाने का बात आया है, वही तो अपराधी माना जा रहा है, उसको कैसे आप अध्यक्षता करने दे सकते हो? बोलो। करेगा ही नहीं। अध्यक्षता सिर्फ कौन करेगा? तहसीलदार। कौन करेगा? तहसीलदार। तहसीलदार ही, सरकारी अधिकारी ही अध्यक्षता करेगा। सब लोग हैं, उस सरपंच को उस बैठक में अपनी बात रखने का मौका जरूर देना है। जिसके खिलाफ आएगा ना अविश्वास प्रस्ताव, उनको बोलने का मौका जरूर देना है। यह अनिवार्य रूप से है। उनको लग रहा है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, अच्छा उस दिन सिर्फ वही नहीं बोलता, सब बोलते हैं,
ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर लिए, निर्णय नहीं लेते, बैठक नहीं बुलाते हैं, काम नहीं हो पा रहा है। 1-2 घंटे तक चर्चा चला। तहसीलदार बोला चलो भाई अब बहुत हो गया। हाँ हो गया, सबका मामला ख़त्म। सरपंच जी आखिरी में आप कुछ बोलेंगे? वो खड़ा हो बेचारा अपना सफाई दिया, मैं ऐसा ऐसा काम क्यों किया, कैसे किया। अंत में फिर बोले ठीक, सबका चिल्लम चिल्ली बंद, आखिरी में करो वोट। क्या करो? वोट। अच्छा, जो वोटिंग होना है उसमें 2 ही ऑप्शन हैं, यस या नो। आप इस सरपंच को हटाना चाहते हो या नहीं? हटाने का प्रस्ताव है ना, क्या करना चाह रहे हैं? उसको हटाने का प्रस्ताव है, तो आप बोलोगे यस, तो हटाने वाले में सहमत हो। आप बोलोगे नो, इनको नहीं हटाना जाना चाहिए, तो आप सरपंच को नहीं हटाना चाह रहे। 2 ही ऑप्शन है। और यहाँ पे होगा गुप्त मतदान। क्या होगा यहाँ पे? गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब समझते हो? आप यस कह रहे हो या नो, वहीं पे ऐसे चल जाओ, बताओ जी तुम रामलाल। सरपंच देख रहा है उसको, वो दबाव में रहेगा। तो खुले मैदान में लड़ाई नहीं करवाना है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? जाओ अंदर में यस लिख कर आओ, जाओ अंदर में जो भी आपको लिखना है वो लिख कर आओ, यस या नो कुछ तो करके आओ। गुप्त मतदान कराना नहीं, समझ रहे हो ना? गांव में उन लोग एक साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, जिंदगी भर एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। यही वो है जिसके कारण मेरे सरपंच के पद से हटाया गया था। यह विपक्षी वाला देख रहा है, कल तक तो ये मेरी साइड था, रातों रात इधर कैसे चले गया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए? गुप्त मतदान। गुप्त मतदान होगा और गुप्त मतदान के पश्चात ये तहसीलदार देखेगा कि अगर हटाने के लिए कंडीशन है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 3/4, जितने उपस्थित हैं और मतदान किए हैं उसका 3/4 प्लस टोटल का 2/3, इतने में हम राष्ट्रपति ना हटाएं। दुनिया तो छोड़ो, भारत देश में सबसे कठिन प्रक्रिया, हाँ महाभियोग बोले थे, इसको तो महाभियोग कहा जाना चाहिए। लिखने वालों ने भी कैसा लिखा होगा भाई। मैं बोलता हूं आप 5000 सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाओ, जो एकदम ही पापी ही होगा ना, उसी को ही हटा जाएगा। कम लगता है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 3/4, वो भी टोटल का, उसको याद आ रहा है? उधर राष्ट्रपति को हटाए थे, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और टोटल का 1/2। यहां तो टोटल का 2/3। मतलब सरपंच, मेरे को लगता है लिखने वालों ने भी यह नहीं सोचा कि हम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। मतलब मैं तो कानून बनाता बिल्कुल विपक्ष में रहता भाई। आप अब तक तो हम यही पढ़ते आए कि सबसे कठिन प्रक्रिया किसका है? राष्ट्रपति का। क्या देखा जाएगा? अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग के 3/4 और टोटल का 2/3 सदस्य उस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दे दे, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में तत्काल प्रभाव से सरपंच हटा दिए जाएंगे या उप सरपंच हटा दिए जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी रहेगा, यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी रहेगा। तीनों जगह यही देखा जाएगा। वोटिंग वही करेगा जो निर्वाचित सदस्य है। वोटिंग कौन करेगा? जो निर्वाचित है। पदेन और मनोनीत को यहां पे वोट करने का अधिकार नहीं। जो मैं बोला वो समझ में आया? वोटिंग कौन देगा? किस, यहां पे लिख लो, मत देने का अधिकार निर्वाचित सदस्य को होगा। मत देने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित सदस्य को होगा, निर्वाचित सदस्य को होगा। एकदम समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये इन दोनों को हटाने का प्रक्रिया है। जल्दी से शॉर्टकट में समझाता हूँ। कोई पंचायत अगर किसी को हटाना चाह रहा है, 1/3 सदस्य प्रस्ताव बनाए कि हम अपना सरपंच हटाना चाह रहे हैं। प्रस्ताव बनाकर किसको दे दो आप? एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी। वो 15 दिन के भीतर यह प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। एसडीएम क्या करेगा? अपने अधीन रहने वाले किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को बोल देगा, इस दिन इस गांव में चले जाना, पंचायत का बैठक बुला ले, अध्यक्षता कर ले और ये पूरा प्रक्रिया अपना लेना। तहसीलदार बढ़िया एक दिन समय निकाल देगा, उस गांव को सूचित कर देगा सचिव के माध्यम से,
और बोलेगा सभी पदाधिकारियों को आप सूचना पहुंचा दो कारण सहित उस दिन सबको तैयारी करके आना है अपने अपने भाषण का। सब आएंगे, अध्यक्षता उस दिन याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पूछा जाता है एक सरकारी अधिकारी ही उस बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन उस दिन जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसको बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा। अंत में जब सबका चर्चा समाप्त होगा, मतदान किया जाएगा, जो कि होगा गुप्त मतदान। गुप्त मतदान में यदि यह देखा गया कि उस प्रस्ताव के पक्ष में प्रेजेंट एंड वोटिंग का उपस्थित और मतदान करने वाले के 3/4 सदस्यों ने अपनी सहमति दी, साथ ही साथ जो सहमति देने वाले हैं वो कुल सदस्यों का, उस पंचायत के कुल सदस्यों का 2/3 है, इस परिस्थिति में वह पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिए जाएंगे, पद से हटा दिए जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, अब वो सरपंच को लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हुआ है, गलत तो बहुत हुआ है बेचारे के साथ, लेकिन फिर भी लग रहा है इस प्रक्रिया में कुछ गलत रीतियों का अपनाया गया है, गलत प्रक्रिया अपनाया गया, वोटिंग में गिनती करने में तरीका गलत अपनाया गया। जो भी उनको लग रहा है तो वो अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील। उनको लग रहा है पूरा प्रक्रिया गलत था तो वो क्या कर सकता है? अपील। इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। कौन करेगा जी अपील? जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो क्या करेगा? अपील। और इस बात को आप समझ के देखो एक बार भाव को, अपील किसको करेगा? डेफिनेटली एसडीएम के ऊपर के अधिकारी को अपील करेगा। तो इसके ऊपर कौन आता है? कलेक्टर। किसको अपील करेगा ये? कलेक्टर। कितने दिनों के भीतर? 7 दिन। 7 दिन के भीतर अपील करना है, 8वें दिन जाना ही नहीं। बात समझ में आया? उनको भी मौका दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है हटा ही दिए उसको। और उसके बाद कलेक्टर 30 दिनों के भीतर मामले का निपटान करेगा। वो देखेगा, एसडीएम से पूछेगा, नायब तहसीलदार से पूछेगा, बताओ भाई क्या क्या हुआ है, और अंत में कलेक्टर अपना निर्णय दे देता है क्या होना है क्या नहीं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? सेम प्रक्रिया कहाँ चलेगा? अध्यक्ष और किसके ऊपर लाना है? उपाध्यक्ष। याद रहेंगे, अगर आप यहाँ ग्राम पंचायत के लोग एसडीएम को दिए, इतना आप अपने आप में समझ कर देखिए आप कि यहाँ पे किसी और को दिया जाएगा, इससे ऊपर के अधिकारी को दिया जाएगा, कलेक्टर को दिया जाएगा, और कलेक्टर अपने नीचे के अधिकारी को अध्यक्षता करने भेजेंगे, अपर कलेक्टर को देंगे। किसको देंगे? यहां आ गया कलेक्टर। 1/3 सदस्य आवेदन किसको दिए? कलेक्टर। कलेक्टर अपने नीचे के अधिकारी को भेज देता है, जा जनपद पंचायत का बैठक करवा के। और अपील किसको करेंगे? कलेक्टर के ऊपर, क्योंकि यहां काम किस में हो रहा है? कलेक्टर। कलेक्टर के निर्णय को बदलना है तो कौन बदल सकता है? उसके ऊपर संचालक पंचायत। अगर आपको अपील करना है तो उससे बड़े पद में जाना है, संचालक पंचायत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है कि बस गोलमाल चल रहा है? लिखो चलो जल्दी, यहां आ जाओ जल्दी, एकदम भयंकर स्पीड से। 1/3 सदस्यों का प्रस्ताव, ये लो भाई 1/3 सदस्यों का प्रस्ताव किसको दे देना है? जल्दी बताते जाओ। किसको दे दिए? कलेक्टर। कलेक्टर क्या करेगा? 15 दिनों के भीतर क्या करेगा? कार्यवाही। क्या करेगा? कार्यवाही। यहां पे लिख लेना अपर कलेक्टर। पूरा प्रोसेस सेम है दोस्त। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जनपद पंचायत का बैठक बुलाया जाएगा। जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या बुलाया जाएगा? बैठक बुलाया जाएगा। अब उस बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? अपर कलेक्टर। जिसके खिलाफ लाया जाएगा उसको भी बोलने का मौका किया जाएगा। यहां पे भी क्या होगा? क्या होगा? गुप्त मतदान होगा कि नहीं होगा? फिर अगला मैटर क्या होगा? फिर वही अंत में प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या देखा जाएगा? 3/4 प्लस टोटल का क्या देखा जाएगा? 2/3। पक्का? यहाँ पे भी मत देने का अधिकार किसको होगा? निर्वाचित सदस्य। विधायक प्रतिनिधि नहीं दे सकता, सरपंच लोग नहीं दे सकते, निःशक्त जन व्यक्ति नहीं दे सकता। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। कर दिए। यहां पे फिर से मुद्दा आया काहे का? अपील।
अपील किसको करोगे आप? संचालक पंचायत, बड़े अधिकारी को। कलेक्टर से शुरू हुआ है तो उसके ऊपर को संचालक पंचायत। कितने दिनों के भीतर? 10 दिन। कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे जल्दी लिखोगे। फिर से यहाँ पे भी 1/3 सदस्यों द्वारा क्या बनाया जाएगा? प्रस्ताव। क्या बनाया जाएगा? प्रस्ताव। प्रस्ताव को किसको ले जाकर देखना है? संचालक पंचायत। ये देखो इधर कलेक्टर को दिए थे, इधर किसको दे दिए? संचालक पंचायत। बहुत अच्छी बात। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर क्या किया जाएगा? कार्यवाही। ये किसको भेज देंगे? कलेक्टर को। संचालक पंचायत उस जिले के कलेक्टर को भेज देगा, जा भाई एक दिन जिला पंचायत के एक दिन बैठक बुला ले। कौन जाएगा? कलेक्टर। कलेक्टर जिला पंचायत के पदाधिकारियों का बैठक बुलाएगा, सभी पदाधिकारियों को सूचित करेगा, जिसमें तारीख, समय व कारण लिखा होना अनिवार्य है। सब लिखा रहेगा। एक दिन क्या बुलाया जाएगा? बैठक। सब पदाधिकारी लोग रहेंगे। अच्छा, रह सब सकते हैं ना? बैठक में रह सब सकते हैं। बात समझ में आया? बैठक में रह सब सकते हैं। चलो जल्दी समझो। सब रह लिए? फिर वही देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या देखा जाएगा? 2/3 प्लस 9, 3/4 प्लस टोटल का क्या देखा जाएगा? 2/3। फिर से यहाँ अपील की बात आए, किसके पास कर देना है? राज्य शासन। संचालक पंचायत से ऊपर व्यक्ति कौन है? राज्य शासन। अपील कर दो। अच्छा, अपील अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे मौका दिया जाएगा कितने दिनों के भीतर? 15 दिन। लिख पाए क्या आप लोग? नहीं लिख पाए तो लिखते रहना। जल्दी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो एकदम जल्दी। नहीं सुन पाओगे, बहुत बड़ा मौका खो दोगे। आप नोट करके बात याद रखेंगे। ये है सामान्यतः कार्यकाल 5 साल। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 साल का कार्यकाल है ना? अब सुनते जाओ, सिर्फ सुन लो और जिसको मन करे रिकॉर्ड कर लो। लिखवाऊंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। चलो, आप किसी पदाधिकारी के कार्यकाल प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कम से कम 1 साल काम करके अपने आप को प्रूव करने तो दो कि दूसरे दिन ही ला दोगे। ये बहुत बेकार दिखता है करके। कितने दिनों के भीतर? 1 साल के भीतर किसी पंचायत पदाधिकारी के कार्यकाल के 1 साल के भीतर उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसी पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने में यदि 6 माह का समय बचा हुआ है, उस समय भी उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि पंचायती राज में चुनाव प्रावधान है। अगर कोई पद रिक्त हो गया और सिर्फ 6 माह बचा है तो वहां कोई उपचुनाव नहीं होगा। तो पद खाली भी नहीं करना है, जैसा भी है 6 माह और सह लो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आखिरी में 6 माह यहां पे आप नहीं ला सकते। दूसरी बात, यदि आप एक बार किसी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, मतलब वो पद से नहीं हटाया गया, तो अगले 1 साल तक और दूसरा नहीं ला सकते। ये बात समझ में आया? ऐसा नहीं है आज प्रस्ताव हट गया, दूसरे दिन फिर 7 लोग मिले। मजा आता है जिस दिन प्रस्ताव आता है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी गले लगते हैं, वैसी कुछ मजा देखेंगे करके फिर दूसरे दिन मजा नहीं ले देना है। 1 साल तक। कितने साल तक? एक बार अगर प्रस्ताव आया, एक बार अगर प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो उसके 1 साल तक नहीं लाना है। फिर यहां ला लो। जब भी लाओगे आप, कभी भी लाओ, यहां लाए आप, यहां लाए 2 साल 6 माह में, आप 1 साल तक मत लाना। एक बार प्रस्ताव पारित नहीं होने पर उसके खिलाफ, ना उसके खिलाफ बोल रहा हूं, सरपंच के खिलाफ लाए, दूसरे दिन उप सरपंच के खिलाफ ला लो, मजा ही लेना है तब। लेकिन अगर सरपंच के खिलाफ लाए तो सरपंच के खिलाफ 1 साल तक नहीं लाना है। अगला पॉइंट,
अगर कोई पदाधिकारी उपचुनाव में वहां का सदस्य बनता है, कोई व्यक्ति उपचुनाव के पश्चात किसी पंचायत का पदाधिकारी बनता है, सदस्य बनता है, उस परिस्थिति में उसके शपथ ग्रहण करने की तारीख से लेकर 1 साल तक नहीं लाना है। तो वही बात हो गया ना, जब भी वो पद ग्रहण करेगा 1 साल तक नहीं लाना है। अब चाहे शुरुआत में आए, चाहे बीच में आए, चाहे आखिरी में आए, 1 साल तक नहीं लाना है। उपचुनाव के पश्चात कोई पद ग्रहण किया, बीच बीच में भी आते ना, हो सकता है कोई सरपंच रहा, उनकी मृत्यु हो गई, पद खाली हो गया, गांव में फिर से चुनाव हुआ, कोई सरपंच बना, तो उसके खिलाफ 1 साल तक नहीं लाना है। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? एक बार एकदम स्पीड से बोल रहा हूं, सुनना। किसी पदाधिकारी के पद ग्रहण करने के तिथि से 1 वर्ष के भीतर उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पंचायत कार्यकाल के 6 माह, सिर्फ 6 माह बचे होने पर भी किसी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक बार किसी पदाधिकारी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, उस परिस्थिति में भी 1 साल तक उनके ऊपर दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कोई व्यक्ति उपचुनाव के पश्चात कोई पदाधिकारी का पद धारण करता है, उस परिस्थिति में भी 1 साल के भीतर उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसकी भी सीमा निर्धारित की गई है, सिर्फ लाते नहीं रहना है, और भी काम है। बात समझ में आया? एकदम जल्दी से सोच कर बताओ। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न, एक व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी पंचायत का सामान्यतः कार्यकाल 5 साल है और प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है, वैसे होगा ही नहीं, मैं जान रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो अधिकतम एक कार्यकाल में कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? 4 बार। चलो इधर ध्यान दो जी, सब गड़बड़ हो जी, थोड़ा भी बुद्धि एग्जाम हॉल में नहीं लगाओगे, भयंकर डर है, मैं बता रहा हूँ। 1 साल पूरा हुआ, 1 साल 1 दिन में ला दो, 1 बार ला दिए। 2 साल 2 दिन में ला दो, 1 साल का गिफ्ट मिला कि नहीं? 2 साल 2 दिन में ला दो, कितने बार आ गया? 3 साल 3 दिन में ला दो, 4 साल 4 दिन में ला दो, कितने बार आया?